Uh, how will you find out the value of gross enrollment ratio for elementary education? What will be its formula? If in the multiple choice question, 4 formula are given to you, which one is correct? How do you know? My question is, what is the formula of finding out gross enrollment ratio for elementary education? बोलो, कैसे निकालोगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? Have you any idea about it? Ritvika, Tulika, Khushi, Kanishk? Okay, right. Write the formula of gross enrollment ratio for the elementary education. Gross enrollment ratio for the elementary education is equal to number of students enrolled for elementary education number of students enrolled for elementary education divided by total individuals in the age group of और इस मंथ का भी वाउचर उचर काहे नहीं जमा हो रहा है? the age group of 6 to 14 years. 6 to 14 years. In the age group of 6 to 14 years. Ma'am, repeat. Okay. Gross, what is the formula of gross enrollment rate? I am writing here. आप लोग का भी किराया नहीं ना मिला, खत्म मिला गया है ना, गया है कहाँ गया? हम तो आओ तो पैसा दे वाले 9 महीना के किराया नहीं गया। ना देती है हमारे देवा नहीं दे। Formula is total number. अरे 3 दिन ऑफिस गए, सीडीपीओ मैडम से मिले हैं, रात एप्लीकेशन दिए हैं। Right here, children. Total number of children or the students for elementary education. For elementary. हमने के पैसा दे के जाए ना। कोई total number of students enrolled for elementary education divided by total number of children वो कहरवा पास करे बच्चा ना in the age group of 6 to 14 years. 6 to 14 years. यानी 6 to 14 years में हमारे कंट्री में टोटल कितने बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में? ठीक है, तो इन ऑल ओवर इंडिया टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द एज 6 to 14 years. और उतने बच्चों में से कितने बच्चे एनरोलमेंट के लिए जाते हैं स्कूल? तो इसी से पता चलता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑन योर स्क्रीन ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल बच्चे इंडिया में 6 to 14 के एज में कितने हैं? अब कितने में से कितने बच्चे स्कूल गए हैं अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट कराने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। इसी तरह से दूसरे सेक्शन का भी निकल सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन का निकल सकता है, हायर एजुकेशन का निकल सकता है। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन that is from your NCERT book. You can get its answer at page number 88 or 89. हाँ, चलो, I am asking one question. Which country is called
The most effective country in terms of utilizing its knowledge of human or knowledge of its citizen. जापान, No, I am repeating. Don't shot in the dark. My question is, which country is known as the most effective country who has utilized its knowledge of all human being? अपने नागरिक अमेरिका हाँ अमेरिका नो तुक्का नहीं मारना है यहाँ पर डोर बार बार बंद हो जा रहा है तो मैं जानती हूँ पेज नंबर 88 and पेज नंबर 89 पेज नंबर 88 and पेज नंबर 89 सर्च आउट इट्स आंसर एक ऐसा देश इसको माना जाता है कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल का मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करता है इन आवर कंट्री पीपल आर ग्रेजुएट most of the people youth are graduate they have acquired higher degrees even they have acquired the degree of PhD highest degree even though they are not successful in getting job it means our country is not utilizing its human capital in its better manner but that country which I am talking about has utilized आयरलैंड, citizen आयरलैंड मैम, आयरलैंड, आयरलैंड IRE आयरलैंड ठीक है इस देश को कहा जाता है कि अपने लोगों के रिसोर्स जो भी नॉलेज है एक्सपर्टीज है इनको बहुत अच्छे से उसने इस्तेमाल किया है ठीक है तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है चाइना के इक्वल हम लोग होने वाले हैं तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है तो अगर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर इंडिया भी बाकी आयरलैंड की तरह अगर अपने यूथ के एडुकेशन को स्किल को एक्सपर्टीज को यानी ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करे तो इसका जो पर कैपिटा इनकम है that will increase from a little over US $1,000 to $3,000 in 2020 ठीक है वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर आयरलैंड की तरह इंडिया अपने लोगों के एक्सपर्टीज को उसके डिग्री को उसके नॉलेज को अगर आयरलैंड की तरह इस्तेमाल करे तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन will increase from $1,000 to $3,000 by 2020. So it could not take place because of the pandemic that took place in especially in 2020 in our country. ठीक है चाइना में तो 2019 के नवंबर से दिखने लगा था पेंडेमिक 2019 के लास्ट में हमारे कंट्री में तो सीरियस हुआ था मार्च में तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आयरलैंड की तरह इंडियन गवर्नमेंट भी अपने लोगों के नॉलेज को इस्तेमाल करे तो इसका 3 टाइम्स पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है ठीक है तो दिस टॉपिक विल कैन बी आस्क्ड यू इन द एग्जामिनेशन इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो गेट इट डाउन इसको मार्क कर लो पेज नंबर 89 में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है पेज नंबर 89 यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना वो तुम लोग को पिक्चर दिख रहा होगा ठीक इसके पैरेलल यहाँ ये वाला हिस्सा देखो लिखा हुआ वर्ल्ड बैंक मिला मिल गया दिख रहा सबको यहाँ देखो लिखा हुआ आयरलैंड दिखा खुशी यस मैम ये आयरलैंड यहाँ लिखा हुआ है ये आयरलैंड लिखा हुआ है ठीक है चलो नाउ सिंगापुर नहीं है हाँ क्या सिंगापुर नहीं है क्या नहीं है सिंगापुर सिंगापुर
सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर को नहीं माना। तुम लोग एक बात सुनो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में तुम लोग पढ़े हो ना क्लास 10th में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो SDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, which constitutes education and which includes per capita income in terms of dollar, तो इन तीनों को जोड़ करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्योंकि एजुकेशन भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, पर फिर डॉलर के टर्म्स में पर कैपिटा इनकम भी है, ये तीनों जिस कंट्री का अच्छा होता है वही हाईली डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं। सिंगापुर, ओके, सिंगापुर इज अ डेवलप्ड नेशन, ओके, बट इट इज नॉट एज मच एज डेवलप्ड लाइक आयरलैंड। तो आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, okay, these countries are always at the top in the human development index। इसके बहुत बाद में आता है अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर। तो सिंगापुर, दुबई के बड़े बड़े बिल्डिंग को देख करके ये डिसाइड मत करना कि यहाँ पे नॉलेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हमारे कंट्री से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन आयरलैंड के ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर वे में हैंडल करने का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आयरलैंड इज कॉल्ड द बेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आयरलैंड के पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास ताकत है इसके पढ़े लिखे लोग। तो ये अपने पढ़े लिखे, और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हर रिसोर्सेज में हम लोग रिच हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सनलाइट हो, रिवर हो। भारत को नदियों का देश कहा जाता है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत नदियाँ हैं, इतना रिवर किसी भी कंट्री में नहीं है। फिर भी हमारे कंट्री में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लाइट कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इज रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हर्ब्स हैं, वेजिटेशन है, पेड़ है, पहाड़ है, जंगल है, झरना है, नदियाँ हैं, ठीक है, सनराइज है, ठीक है, और हवा भी अच्छी खासी है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, 135 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, और तो और पढ़े लिखे लोग भी हैं। लिटरेसी रेट अभी बहुत अच्छा यहाँ का हो गया, 75% के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर पैसे भी है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन इंडिया के बारे में एक कहावत है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री बट पुअर लिव्स इन। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट पुअर लिव्स हियर। अमीर देश में गरीब लोग रहते हैं, ये इंडिया के बारे में कहा जाता है। तुम लोगों ने सुना मैंने क्या कहा आसिफ? मैंने कहा क्या? इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री बट पुअर पीपल लिव हियर। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए बिकॉज इंडिया इज रिच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, but because all these resources have not been exploited or used in a better manner, so even learned people, highly qualified people cannot get employment, result of which, as a result of which they fall under the poverty line। वो गरीब हैं। तुम लोगों ने सुना होगा अभी भी ऐसे बहुत से PhD किए हुए लोग 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। हैव यू एवर हर्ड दिस? कभी सुने हो कि चपरासी की नौकरी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट लोग, मास्टर्स किए हुए लोग, इनफैक्ट जो जिन लोगों ने रिसर्च किया है वो लोग PN की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना पोस्ट नहीं, पोस्ट वैकेंट है, लेकिन न जल्दी से उसका वैकेंसी निकाला जाता है, न रिक्रूटमेंट किया जाता है, न नौकरी यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम में गलती है। तो
नतीजा क्या होता है? लोग गरीब रह जाते हैं। तो इंडिया इज अ रिच कंट्री बट पुअर पीपल लिव हियर. इट इज अ proverb used to analyze the economy of our country. But it is not the case with the Ireland. Natural vegetation is not very good in Ireland. लेकिन इसके बावजूद भी आयरलैंड में थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन उसका इसने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है. इसीलिए आयरलैंड हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इट ऑलवेज स्टैंड एट द टॉप. इट ऑलवेज स्टैंड्स एट द टॉप. तो इसीलिए आयरलैंड का एग्जाम्पल हर कंट्री को दिया जाता है कि बनना है तो आयरलैंड की तरह बनिए. ठीक है, चलो, आई हैव गिवन more than sufficient time for this topic. Okay, let's move to the next topic, and please do not forget to complete this exercise portions. लेकिन अब तो MCQ आएगा, तो लेंथी क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं क्या बोलूँ. चलो, now I am moving to the next chapter, rural development. Rural development. Now listen very carefully. In this chapter we will see about the status of Indian remote areas, state of Indian remote areas, and what government has done till now to improve the economic or the financial status of people living in the remote areas. That we will see in this chapter. First of all, come to the meaning of rural development. Rural development क्या होता है? What is the meaning of rural development? ठीक है? Meaning of rural development, it is given at page number 100. ठीक है? At page number 100. Come to the page number 100. Come to the page number 100. इस पेज पे इसका definition देखो, ये है क्या? Rural development is a comprehensive term. Rural development is a comprehensive term, or it is a wide term, very big term, where we not only include the improvement of agriculture sector, but we do include many different aspects of this area, which includes literacy rate of the people of this area. It includes banking system in this area. It includes strengthening of infrastructure in this area. It means government touches each and every aspects of remote areas so that people of the rural areas can develop. ठीक है, मतलब रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सारी चीजों को डेवलप किया जाता है. ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया, मैं अभी से समझाती हूँ कि ये क्या है. लेट्स सी द डेफिनेशन. पेज नंबर 100, द लास्ट लाइन. पेज नंबर 100, द लास्ट लाइन. एक मिनट रुको, ये यहाँ पर एक्चुअली मुझे स्क्रीन में ना उल्टा दिखता है ना, तो मैं मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाती हूँ. ये चीज देखो, मैंने मार्क भी किया है यहाँ पर. मिल गया? मिला? कनिष्क मिला? कनिष्क, शाश्वत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया. ठीक है. Rural development is a comprehensive term. It essentially focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. That are lagging behind in the overall development of the village economy. मतलब रूरल डेवलपमेंट क्या करता है कि रिमोट एरियाज में, गाँव में, विलेज में जितने भी एरियाज जो पीछे छूट गए हैं, जिनका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, उन एरियाज को गवर्नमेंट स्पेशली टच करती है. उस एरिया को गवर्नमेंट टच करती है ताकि सारे एरिया का इक्वल डेवलपमेंट हो सके. इट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट. और इसमें 5 चीज आते हैं. ठीक है. नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द 5 sources of human capital? Do you remember? Shashwat, do you remember? Don't turn the pages. Do you remember that what
5 sources are there which are used to make the people smart in any country. First is Education, okay. Ma'am, education. Second, job training, Health. Ma'am, health. health. Third, Ma'am, information. literacy rate. on job training. Fourth, Yes, ma'am. M say Ma'am, health, migration. migration. Last, I say Ma'am, information. इंफॉर्मेशन. ओके गुड. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसमें कौन सा एक ह्यूमन कैपिटल का सोर्स नहीं है, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कौन वाला नहीं है. इसीलिए इसको पांचों को याद करो. ठीक है, चलो. जैसे ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए 5 सोर्सेज है: एडुकेशन, हेल्थ, on job training, migration and information. Similarly, if we want to develop rural areas, then again 5 things will work out. Listen carefully. Again 5 things will work out. What are these 5 things? Let's have a look. देखो अभी 5 डॉट बना हुआ है, यहाँ पर 5 डॉट्स है, 5 डॉट्स. मैम पेज नंबर सेम पेज, सेम पेज, 5 डॉट है. 1 2 3 4 5 एट पेज नंबर 100. Yes, ma'am. मिला सेम पेज में? ऋत्विका मिला कि नहीं भाई? 5 डॉट बना हुआ है. यस मैम हाँ चलो ठीक है. मैम, मिल गया. हाँ ठीक है, तो जल्दी बोलो. तुम लोग बड़ी लेथार्जिक हो भाई. तुम लोग कुछ खाए पिए नहीं हो क्या? बोलो तो बोलो. और क्लास इंटरेक्शन मोड में है, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है. चलो फर्स्ट आई विल डिस्कस इच एंड एवरी पॉइंट. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग इन रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट स्टेप that we have to take to develop rural areas is development of human resources, including female literacy, especially education and skill development, then health, sanitation and public health. It means human capital of rural areas are to be made more smart by providing them education, by providing them हेल्थ फैसिलिटीज. तो वहाँ पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करके वहाँ के लोगों को स्मार्ट बनाना है. केवल ये शहर तक ही नहीं रखना है, ये केवल शहर तक ही नहीं रखना है, ये गांव में भी होना चाहिए. और तुम्हें पता होगा कि गांव में इंडिया का 70% लोग रहते हैं. 70% पीपल इन इंडिया आर लिविंग वेयर? दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज. तो 70% लोग अभी गांव में रहते हैं. तो 30% लोग जिसमें हम लोग हैं, तो अगर 30% लोग स्मार्ट बन जाएंगे, 70% लोग पीछे छूट जाएंगे, तो क्या हमारा देश डेवलप कहलाएगा कनिष्क? नहीं ना, बिल्कुल नहीं. हाँ No ma'am, no ma'am. तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट पर खास ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है अंजलि, अब आ जाओ नेक्स्ट. लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड सीलिंग करना. लैंड सीलिंग करना यानी कि अगर तुलिका के पास बहुत बड़ा लैंड है, तुलिका के पास बहुत बड़ा जमीन है और अंजलि के पास छोटा सा लैंड है, छोटा सा जमीन है, तो तुलिका के सरप्लस लैंड को गवर्नमेंट ले करके, तुलिका के सरप्लस लैंड को गवर्नमेंट ले करके दे देगी. किसके लैंड? किसको? अंजलि को. ठीक है, इसका मतलब है कि इसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म. यानी farmer who do not have sufficient plot of land to cultivate it, they will be provided with the land taken from the zamindars or big landlord who are owning much land which they cannot take care of. तो उसके लैंड को लेकर के किसी गरीब फार्मर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि इक्विटेबल प्रॉस्पेरिटी आए, सबका समृद्धि हो, सबका प्रॉस्पेरिटी आए. तो इसको लैंड रिफॉर्म में हम लोग डालते हैं. ठीक है, बिल्कुल क्लियर.
क्लियर है रित्विका? हर्ष? Yes, ma'am. Next, development of productive resources of each locality. Third point मैं पढ़ रही हूँ. Third is development of the productive resources of each locality. यानी गांव में जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी चाहे वो पंचायत घर हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, चाहे वो छोटा सा बाजार हो, छोटा सा मार्केट हो, ठीक है, इन सारे एरिया का डेवलपमेंट, ईच लोकेलिटी, हर लोकेलिटी का डेवलपमेंट, वहाँ पर कम्युनिटी का विकास, तो हर एक एरिया, चाहे वहाँ पर कुआं खोदवाना हो, चाहे वहाँ पे पंचायत घर बनवाना हो, चाहे वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वहाँ पे प्राइमरी स्कूल खोलना हो, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच लोकेलिटी ऑफ रूरल एरिया शुड बी टच्ड, ठीक है। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, यानी वहाँ पे गोडाउन बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, इरिगेशन का व्यवस्था करना, नहर बनाना, बैंक खोलना, ठीक है, रिसर्च करते रहना, और रोड बनाना, सड़क बनाना, ताकि उसको गांव को शहर से कनेक्ट किया जा सके और फार्मर इजीली मूव कर सके शहर तक क्रॉप को बेचने के लिए, ठीक है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी रूरल डेवलपमेंट में आता है। लास्ट, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, special measure for alleviation of poverty, it means PAPS, that is poverty alleviation programs to eliminate rural poverty. मनरेगा इसी में आएगा, ठीक है, मनरेगा वगैरह इसी में आएगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मनरेगा, ये सारा लास्ट वाले पॉइंट में आएगा, ठीक है। यानी कि इन पांचों को लेकर के 1 2 3 4 5 मैंने 5 बनाया है ना, जब इन पांचों को टच किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल देश का होगा, ठीक है। 5 में पहला क्या है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड क्या है? लैंड रिफॉर्म, थर्ड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच लोकेलिटी, शॉर्ट में बता रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच लोकेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लास्ट, स्पेशल मेजर्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, स्पेशल मेजर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हुआ। Yes, ma'am. चलो सबसे पहले सारे लोग पहला वाला जरा बोलो तो, बुक देखकर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है? बोलने से याद होता है। पहला पॉइंट क्या है? हर्ष, सारे लोग बोलो। थंब नहीं बताया तो ये बता दिए तो ये कीप इट अप। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? आशिका, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? अंजना बोलो, पहला क्या है? डेवलपमेंट ऑफ human resource. ओके, सेकंड Land reforms. Land reforms. थर्ड Development of Development of Productivity resource फोर्थ of में each locality. शुरू का 2 पढ़ो लेटर, 2 वर्ड Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बस ठीक है। और लास्ट स्पेशल स्पेशल मेजर ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। सबको याद हो गया? ये 5 याद रखना। Yes, ma'am. अब बताओ तो इसमें एमसीक्यू कैसे बनेगा? बताओ तो रोहित, संजना, भाव्या, इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है? मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। आई हैव रेज्ड माय हैंड, मैं बताती हूँ। 5 है, ठीक है। 5 में क्या करेगा? 3 नाम लिख देगा, 3 नाम लिख देगा। Yes, ma'am. एक लिख देगा लैंड रिफॉर्म, एक लिख देगा डेवलपमेंट ऑफ ईच लोकेलिटी, एक लिख देगा ह्यूमन रिसोर्स Infrastructure. और एक लिख देगा सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल।
अब कहेगा आइडेंटिफाई विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सा सही मैम होगा? सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, ठीक है। चलो, क्योंकि वहाँ सिनेमा हॉल होता नहीं है, गांव में सिनेमा हॉल नहीं होता है, शहर आना पड़ता है। तो समझ गए? इसमें तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं, ये तो थ्योरी है, पढ़ना तो एमसीक्यू है, तो मैंने एमसीक्यू बता दिया। तो ये 5 पॉइंट है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनी पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि इवन फ्रॉम अ स्मॉल पैराग्राफ क्वेश्चन सेटर कैन सेट द क्वेश्चन। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। इसीलिए एक एक लाइन को स्क्रूटिनाइज करो, ठीक है। ओके, नाउ वन थिंग, सर्च आउट द नेम ऑफ द बैंक which has been exclusively made for agricultural development. Hurry up. At page number 101. Name of the bank which is meant especially for agricultural development. National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD. नाबार्ड, नाबार्ड है पेज नंबर 101 में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लेना। फुल फॉर्म 4 दे देगा मिलता जुलता, उसमें एक की जगह, एक में ना फॉर की जगह ऑफ लगा देगा, फॉर की जगह ऑफ लगा देगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे बिल्कुल सेम है, टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। अगर फॉर है नाबार्ड के फुल फॉर्म में तो फॉर पर ही टिक करना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। ओके Yes. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज टॉपिक? नो मैम। No, ma'am.